Hello students, welcome on my channel. Next question number 19. Amit and Sumit entered into partnership on 1st April 2020, contributing rupees 1,50,000 and rupees 2,50,000 respectively towards capital. दो पार्टनर है अमित एंड सुमित और उनका कैपिटल गिवन है 1,50,000 एंड 2,50,000. द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम. उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम. इट ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट कैपिटल अकाउंट शाल बी मेंटेन फॉलोइंग फिक्स कैपिटल अकाउंट. उनके जो कैपिटल अकाउंट है वो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के हिसाब से मेंटेन होते हैं. द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ऑफ ₹1 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021. उनका जो नेट प्रॉफिट गिवन है वो 1 लाख रुपीज़ गिवन है. पास द जर्नल एंट्री फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हमको जर्नल एंट्री पास करना है. सो लेट्स सी. जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आर इफ़ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर फिक्स. जब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट फिक्स होता है उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री दो जर्नल एंट्रीज होती हैं. फर्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट. नरेशन में हम लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू द पार्टनर्स. मीन्स फर्स्ट एंट्री में हम करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू द पार्टनर्स एंड सेकंड एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट. इसमें नरेशन में हम लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. इसकी दो एंट्री पास होंगी. सो लेट्स सी. सो क्वेश्चन नंबर 19 के सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम वर्किंग नोट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे. अमित का कैपिटल 1,50,000 एंड सुमित का कितना गिवन है 2,50,000. इनका 10% 1,50,000 का 10% हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 15,000. सुमित का 2,50,000 का हम कैलकुलेट करेंगे 10% तो कितना आएगा 25,000. ये दोनों का क्या होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अब इसके हमको क्या करना है जर्नल एंट्रीज अकॉर्डिंग टू फिक्स कैपिटल मेथड. सो फर्स्ट एंट्री होगी 2021 मार्च 31 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमित्स करंट अकाउंट एंड टू सुमित्स करंट अकाउंट. क्योंकि जब फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के अकॉर्डिंग मेंटेन होता है अकाउंट कैपिटल अकाउंट तो हम लोग क्या करते हैं करंट अकाउंट के थ्रू हम लोग सब ट्रांजेक्शन पार्टनर्स का करते हैं. सो पहली एंट्री क्या होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू अमित्स करंट अकाउंट एंड टू सुमित्स करंट अकाउंट. हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया था. अमित का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया था 15,000 एंड सुमित का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया था 25,000. सो हम इस अमाउंट से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे. तो फर्स्ट एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 40,000 टू अमित्स करंट अकाउंट एंड टू सुमित्स करंट अकाउंट. इन दोनों को प्लस करके हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट कर देंगे 40,000 से. नरेशन में हम लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू द पार्टनर्स. फर्स्ट एंट्री में हम क्या लिखते हैं बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू पार्टनर्स. सेकंड एंट्री इसकी क्या होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा कितना आया था 40,000. इस अमाउंट से हम क्या करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे एंड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 40,000. नरेशन में हम लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. मीन्स फर्स्ट एंट्री में हम क्या करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू पार्टनर्स एंड सेकंड एंट्री में हम क्या करते हैं बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. सेकंड एंट्री में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं. जो ऊपर दो आपको एंट्री बताई इसके और इसकी एक कॉमन एंट्री भी हम कर सकते हैं. वो होती है 2021 मार्च 31 एक कॉमन एंट्री होती है जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अमित्स करंट अकाउंट एंड टू सुमित्स करंट अकाउंट. जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया अमित का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 15,000 एंड सुमित का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 25,000. इस अमाउंट से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं. सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 40,000 टू अमित्स करंट अकाउंट एंड टू सुमित्स करंट अकाउंट. ये दोनों अमाउंट को प्लस करके हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं. इसका नरेशन भी क्या आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. कमल एंड कपिल आर पार्टनर्स हैविंग फिक्स कैपिटल ऑफ ₹5 लाख ईच. मतलब दो पार्टनर कमल एंड कपिल दोनों की कैपिटल गिवन है 5 लाख रुपीज़ ईच. मीन्स दोनों पार्टनर की कैपिटल कितनी है 5 लाख रुपीज़. As on 31st March 2020, कमल इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ ₹1 लाख. जो पार्टनर कमल है उसने और कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है मतलब और कैपिटल लगाया है फर्म में कितना ₹1 लाख रुपीज़ ऑन 1 अक्टूबर 2020.
1 अक्टूबर 2020 को और कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई है किसके द्वारा? कमल के द्वारा। वेयर इज कपिल विड्रॉ ₹1 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2020 आउट ऑफ कैपिटल। और जो सेकंड पार्टनर है कपिल उसने विड्रॉ किया है, मतलब कैपिटल से उसने क्या किया? विड्रॉ किया 1 लाख रुपीज़। मीन्स एक पार्टनर ने फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है और जो सेकंड पार्टनर है उसने सेम डेट में कैपिटल में से क्या करा है? विड्रॉ किया है। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एट द रेट ऑफ 10%, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 10% पर एनम। द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ऑफ ₹6 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। फर्म का प्रॉफिट गिवन है 6 लाख रुपीज़। पास जर्नल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, इसका भी हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जर्नल एंट्रीज करना है एंड एज वेल एज वी हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो फर्स्ट वी पास जर्नल एंट्री। सो पहले वर्किंग नोट में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। कमल की कैपिटल गिवन है 5 लाख रुपीज़। अब सेकंड कंडीशन में ये भी गिवन है कि कमल ने इंट्रोड्यूस करी कैपिटल 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर मीन्स अप्रैल से सितंबर कितने मंथ होंगे? 6 मंथ। एंड 1 अक्टूबर मीन्स अक्टूबर टू 31 मार्च। मार्च से कितने मंथ होंगे? अक्टूबर टू मार्च 6 मंथ। मीन्स जो कमल की कैपिटल 5 लाख रुपीज़ है सितंबर तक, उसके बाद जो इंट्रोड्यूस कैपिटल होगी 1 लाख रुपीज़, तो उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। मीन्स 5 लाख से कितनी हो जाएगी? 6 लाख रुपीज़ हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट तो उसका कैलकुलेट करेंगे 5 लाख मल्टीप्लाई बाई 10/100 जो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 10%, उसके अकॉर्डिंग 5 लाख रुपीज़ का 10% हम निकालेंगे 6 मंथ के लिए, क्योंकि 6 मंथ तक उसकी कैपिटल 5 लाख रुपीज़ है। उसके बाद और इंट्रोड्यूस करा 1 अक्टूबर को, तो उसकी कैपिटल इंक्रीज़ हो गई है। सो 6 मंथ के लिए हम लोग 5 लाख रुपीज़ का क्या निकालेंगे? 10%। सो 5 लाख मल्टीप्लाई बाई 10/100 मल्टीप्लाई बाई 6/12, और उसमें हम प्लस करेंगे जो उसकी कैपिटल इंट्रोड्यूस करने के बाद इंक्रीज़ हुई है। 5 लाख में 1 लाख रुपीज़ और इंट्रोड्यूस हुई है, तो कैपिटल इंक्रीज़ होकर कितनी हो जाएगी? 6 लाख रुपीज़। फिर 6 मंथ का 1 अक्टूबर से हम लोग 31 मार्च तक का 6 लाख रुपीज़ का 10% हम 6 मंथ का कैलकुलेट करेंगे और इन दोनों अमाउंट को हम प्लस कर देंगे, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका होगा? कमल का। सो नेक्स्ट 6 मंथ के लिए 6 लाख रुपीज़ मल्टीप्लाई बाई 10/100 मल्टीप्लाई बाई 6/12। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 25,000। 6 लाख मल्टीप्लाई बाई 10/100 मल्टीप्लाई बाई 6/12, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 30,000। दोनों अमाउंट को हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 55,000। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा कमल का। नेक्स्ट कपिल जो पार्टनर है उसका कैपिटल कितना? 5 लाख रुपीज़। अब 5 लाख रुपीज़ उसका भी हम 6 मंथ का ही निकालेंगे, क्योंकि 6 मंथ के बाद 1 अक्टूबर को उसने विड्रॉ किया 1 लाख रुपीज़। मीन्स 6 मंथ तक तो हम 5 लाख रुपीज़ का 10% निकालेंगे। 5 लाख मल्टीप्लाई बाई 10/100 मल्टीप्लाई बाई 6/12, ये 6 मंथ का कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि 6 मंथ के बाद उसका 1 अक्टूबर के बाद उसने क्या किया? 1 लाख रुपीज़ को विड्रॉ कर लिया, तो उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे? पहले तो 5 लाख रुपीज़ का हम लोग 10% निकालेंगे 6 मंथ के लिए। उसके बाद जब 5 लाख में से 1 लाख रुपीज़ विड्रॉ करने के बाद उसका कैपिटल कितना बचेगा? 4 लाख रुपीज़। फिर 4 लाख का हम लोग 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक का 6 मंथ का 4 लाख रुपीज़ का हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे और दोनों अमाउंट को हम प्लस कर देंगे। सो पहले 5 लाख मल्टीप्लाई बाई 10/100 मल्टीप्लाई बाई 6/12 प्लस रिड्यूस होने के बाद कैपिटल कितना बचा? 4 लाख रुपीज़। सो नेक्स्ट 6 मंथ का हम कैसे निकालेंगे? 4 लाख मल्टीप्लाई बाई 10/100 मल्टीप्लाई बाई 6/12, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 25,000। 4 लाख मल्टीप्लाई बाई 10/100 मल्टीप्लाई बाई 6/12, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 20,000। ये दोनों अमाउंट को हम प्लस करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा? 45,000। ये किसका होगा? कपिल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 45,000। अब इसके हम जर्नल एंट्री करेंगे जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। सो लेट्स सी। सो फर्स्ट एंट्री 2021 मार्च 31, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कमल्स करेंट अकाउंट एंड टू कपिल्स करेंट अकाउंट। जब फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के अकॉर्डिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट मेंटेन होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? पूरे ट्रांजेक्शन पार्टनर्स के करंट अकाउंट के थ्रू करते हैं। सो फर्स्ट एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कमल्स करंट अकाउंट एंड टू कपिल्स करंट अकाउंट। हमने इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकाला है? कमल का है 55,000 एंड कपिल का कितना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 45,000। ये दोनों अमाउंट को हम प्लस करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम डेबिट करेंगे, तो दोनों को प्लस करेंगे कितना है? 1 लाख रुपीज़। सो फर्स्ट एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कमल्स करंट अकाउंट 55,000 एंड टू कपिल्स करंट अकाउंट 45,000। इन दोनों को प्लस करके हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट करेंगे 1 लाख रुपीज़ से।
इसकी नरेशन हम लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू पार्टनर्स। फर्स्ट एंट्री में हम क्या करते हैं, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू पार्टनर्स। सेकंड एंट्री क्या होगी, March 31 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट कितना है, 1 लाख रुपीज़। सो इसकी एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपीज़। इसका नरेशन हम लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सेकंड एंट्री में हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो फर्स्ट एंट्री में हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू पार्टनर्स एंड सेकंड एंट्री में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इस क्वेश्चन में हमको एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है। सो लेट्स सी। सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। सबसे पहले तो हम लोग क्रेडिट साइड नेट प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करेंगे एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 6 लाख रुपीज़। फिर उसके बाद हम लोग डेबिट साइड पार्टनर्स का एक्सपेंस, पार्टनर्स का क्या लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स का कमीशन और जनरल रिजर्व अगर क्वेश्चन में दिया तो वो लिखते हैं। और क्रेडिट में एक और हेड आती है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग। सो क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग तो गिवन नहीं है, सैलरी भी गिवन नहीं है पार्टनर्स की और कमीशन भी गिवन नहीं है। सो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्रेडिट साइड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट 6 लाख रुपीज़। इसको हमने ट्रांसफर किया कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। नेट प्रॉफिट को हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड। डेबिट में हम लिखते हैं पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमने दोनों पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया था तो कितना आया था, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया था 55,000 एंड कपिल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया था 45,000। ये दोनों अमाउंट को हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 1 लाख रुपीज़। इसके अलावा क्वेश्चन में और कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं है। तो अब हम इसको अकाउंट को फाइनल कर रहे हैं, कैसे करेंगे, क्रेडिट साइड का हम टोटल करेंगे तो कितना आएगा 6 लाख रुपीज़ और डेबिट का जब हम टोटल करेंगे तो कितना आएगा 1 लाख रुपीज़। सो क्रेडिट साइड ज़्यादा अमाउंट है, डेबिट साइड कम अमाउंट है। तो हम क्रेडिट वाले अमाउंट से डेबिट वाले अमाउंट को माइनस कर देंगे और बैलेंसिंग फिगर हमारा कितना आएगा 5 लाख रुपीज़। उस 5 लाख को हम क्या करेंगे, दोनों पार्टनर में उनके गिवन रेशियो में या एग्रीड रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्वेश्चन में अगर पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं गिवन है तो हम दोनों को क्या करेंगे, इक्वली हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रॉफिट को, या लॉस जो भी होता है फर्म में हम उसको क्या करते हैं, पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सो 6 लाख में से हम लोग 1 लाख रुपीज़ को माइनस करेंगे तो डिविजेबल प्रॉफिट हमारा कितना आएगा, 5 लाख रुपीज़। ये डिविजेबल प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट जो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसको डिविजेबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट हम बोलते हैं। तो 5 लाख रुपीज़ को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस किस में, कमल में और कपिल में। तो 5 लाख रुपीज़ का 1/2 एंड 5 लाख रुपीज़ का 1/2। 5 लाख का 1/2 करेंगे तो कितना आएगा 2,50,000 एंड सेकंड पार्टनर्स का भी सेम होगा। 5 लाख रुपीज़ का 1/2 कितना होगा 2,50,000। दोनों को हम प्लस करेंगे तो टोटल कितना होगा 5 लाख रुपीज़। ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है जो हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया किस रेशियो में, इक्वल रेशियो में। दोनों साइड का हम ओवरऑल टोटल लगाएंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल कितना आएगा 6 लाख रुपीज़ एंड डेबिट साइड का टोटल भी कितना आएगा 6 लाख रुपीज़। सो दिस इज़ कंप्लीटेड।